बेटा अभी मेरी नातिन मेरे घर में रहेगी, इसका भी अधिकार है ना यहाँ रहने का, अभी यहीं पर रहेगी। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। अब मेरी भांजी यहीं रहेगी मेरे साथ में। अरे माँ जी, अब दीदी जीजा चले गए तो क्या हम लोग भांजी को नहीं देख सकते हैं? भांजी को तो संभालना हम लोगों का काम है ना। हम लोग अच्छे से भांजी का ख्याल रखेंगे। बहू जीजी गई थी बेटी के यहाँ, जान का जमात लेके आई हैं। वही बात है छोटी, अपने माता और पिता को तो जन्म लेते ही खा ली, अब आई है हम लोगों को खाने। देखो, अब ये भांजी तुम लोगों की अमानत है। अब इसको अच्छा संस्कार देना, अच्छे से पालना अपनी बेटी की तरह। जैसे हम लोगों की बेटी है वैसे ये भी रहेगी। हाँ हाँ ठीक है, चलो जाओ, तुम्हारी मामी है ना, उन्हीं लोगों के साथ रहना। चलो घर के अंदर, यहाँ क्यों खड़ी हो? ठीक है मामी, चलो। हाय दीदी। हाय अंजलि बहना, कैसी हो? हम तो ठीक हैं दीदी। इसको कितना बार मना की हूँ कि इस मनहूस के पास न आया करो, लेकिन यहाँ की यही खड़ी होती है। चलो यहाँ से, यहाँ क्या करने चली आती हो? मम्मी पापा क्यों आप लोग हमको छोड़ के चले गए? क्यों चले गए मम्मी पापा? कोई हमसे प्यार दुलार नहीं करता है, सब हमको देख के डांटते मारते रहते हैं मम्मी पापा। क्यों आप लोग हमको छोड़ के चले गए? पराई बेटी के हो के आपन ना होए, पराई बेटी के हो के आपन ना होए। क्या हुआ काजल बेटा? कुछ नहीं नानी, मम्मी की याद आ रही है। अरे बेटा हम है ना तुम्हारी ध्यान रखने के लिए, इतना ना याद किया करो। अब वो लोग चले गए हैं बेटा, वो लोग नहीं आने वाले हैं। जो भगवान के यहाँ चला जाता है वो वापस नहीं आता है। अरे बेटा हम हैं ना, तुमको हम प्यार दुलार देंगे। हमको पता है क्यों मेरी काजल कितना परेशान है। अरे मेरी दो बहू हैं ना, दोनों भी नालायक हैं। कोई भी मेरी काजल से प्यार नहीं करती हैं ना, अच्छे से बातें करती हैं। अरे यहाँ तक कि अपने बच्चों को नहीं आने देती हैं इसके पास। लेकिन मैं हूँ ना अपने काजल का ध्यान रखने के लिए। चलो चलो खाना खा लो। ठीक है नानी जी, चलो। थोड़ा दिन जाते जाते काजल के नानी की मृत्यु हो गई। अब तो काजल का कोई है ही नहीं देखभाल करने के लिए। उसकी दोनों मामी उसके साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं, आप वीडियो में आगे देखिए। ये कजलिया मर गई क्या? नहीं सुनाई दे रहा है। इससे तो एक काम नहीं अच्छे से होता है। यही मन करता है ना कि पकड़ के झुटाना हिला दूं। भी जा रही हूँ देखती हूँ महारानी क्या कर रही हैं। क्या हुआ छोटी? अरे क्या हुआ जिज्जी, वो जो कजली है उससे एक काम अच्छे से नहीं होता है। मैंने बोला कि मेरी बेटी को दूध गर्म करके दे दो, अभी तक वो दूध गर्म करके नहीं दी। अरे तुम क्या छोटी, अभी मैं बोली थी कि मेरी बेटी के लिए 2 पराठा बना दो, पराठा भी नहीं बना के दी महारानी। पता नहीं क्या करती रहती है। अरे जिज्जी उसको चर्बी चढ़ गया है, चर्बी और कुछ नहीं, खा खा के मोटा गई है। क्या है मामी जी? आ गई है मामी की बच्ची। मैं बोली थी ना मेरी अंजलि के लिए दूध गर्म करके दे दो, दी तुम दूध गर्म करके। और हाँ, मैंने बोला था मेरी बेटी के लिए पराठा बना दो। क्या कर रही थी तुम अभी तक? जा रही हूँ मामी। अरे मामी मेरा बाल छोड़ दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं जा रही हूँ, बनाऊंगी मामी, मैं जा रही हूँ। तुमको मैंने कितना दिन कहा कि जो मैं बोलूं उसे पहले करो, लेकिन तुम करते क्या हो? तुम ऐसे सुधरने वाली नहीं हो। तुम लाट की देवता हो तो बात कैसे मानोगी? अच्छा कर रही हो छोटी, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। बहुत अच्छा हुआ। अरे तुम ये क्या कर रही हो? भांजी के ऊपर हाथ उठाई हो। मैंने बोल दिया ना कि मेरे बीच में मत बोला करो। मैंने इससे बोला था दूध गर्म करने के लिए, इसने क्यों नहीं गर्म किया? अरे छोड़ो 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 उसका बाल। मैं तो जा रही हूँ और दूध गर्म करके तुरंत लेके आना मेरे कमरे में। अरे भाभी, मैं उसकी आदत जानता हूँ कि वो अच्छी नहीं है। अरे तुम तो समझदार हो, तुमको तो रोकना चाहिए था कि भांजी के ऊपर हाथ मत उठाओ। देवर जी अपना भाषण बंद करो तो ठीक है। वैसे तो पहले से अपने माता पिता को खा के आई है मनहूस कहीं की, अब आई है हम लोगों को खाने। मामा आप कुछ मत बोलो, मेरे वजह से आप भी डांट खा जाते हो मामा।
तुम्हारी मामी तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार करती हैं बेटा, लेकिन मैं क्या करूं? अभी मैं बोल दूं तो वो लोग तांडव मचा देंगी। बुरा मत मानना बेटा। नहीं मामा जी, मैं बुरा नहीं मानती हूँ, मेरी मामी है और मेरा है ही कौन इस दुनिया में। आप ही लोग तो मेरा सहारा हो। क्या हुआ मेरी काजल बेटा को? कुछ नहीं मामा जी, मैं तो ऐसे मामा से बातें कर रही थी। ठीक है बेटा, जाओ अपने कमरे में आराम करो। ठीक है मामा, मैं जा रही हूँ। क्या किया जाए भैया, ये लोग तो काजल को देखना ही नहीं चाहती हैं। जब देखो तब उस बेचारी को डांटती रहती हैं, मारती रहती हैं, उसे सताती हैं, पूरा काम उसी से करवाती हैं, लेकिन हम लोग बोल भी नहीं पाते हैं। हाँ भैया, ये बात तो हमको भी बहुत चुभती है। आखिर वो भी तो इसी घर की बेटी है, लेकिन इन लोगों को कौन समझाएगा? ये लोग समझने के लायक हैं ही नहीं। वैसे भैया कहीं देख के काजल की शादी कर दिया जाए। हाँ छोटे कह तो सही रहे हो, लेकिन ये लोग करने देंगी? ये लोग करने नहीं देंगी छोटे। देखते हैं भैया, थोड़ा तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। कजली, ओ कजली, अरे कहाँ मर गई रे? देख रहे हो भैया? आई मामी। जब देखो तब दोनों मामी मारती डांटती रहती हैं, खाना भी अच्छे से नहीं खाने देती हैं। अगर मैं खाने बैठती हूँ तो आके मेरा खाना छोड़ लेती है। पराई बेटी, पराई बेटी केहू के आपन ना होई। पराई बेटी। कल मुही, अभी तक तुम्हारा खाना नहीं बना है? क्या कर रही थी तू सुबह से? मामी जी, मैंने कपड़ा प्रेस कर रही थी। अंजलि बहनी का था और परी बहनी का, दोनों लोग का कपड़ा कल ही नहीं प्रेस हुआ था, वही कर रही थी मामी जी। बड़ी कपड़ा प्रेस करने वाली हुई हैं। 5 मिनट में खाना बना के और लेके आना, नहीं तो अभी 2 थप्पड़ लगा है ना, और इस बार आऊंगी तो बाल पूरा पकड़ के इस आग में फूंक दूंगी, जानती हो? कल मुही कहीं की। ठीक है मामी, बना के ला रही हूँ। ठीक है ना करो, तुरंत बना के लेके आओ। खाना बना रही है सुबह से? मम्मी हमको भूख लगी है। अरे पता नहीं अभी क्या कर रही है, खाना नहीं लेके आई। अभी मम्मी मैं जाके सो जाऊंगी। क्या हुआ छोटी? अरे जिज्जी क्या बताऊं, अभी तक पता नहीं क्या कर रही है महारानी। देख रही हूँ मेरी बेटी को खाना नहीं दी, अब इसको नींद आ रही है, ये बोल रही है मम्मी मैं सोने जा रही हूँ। अभी ऐसे सो जाएगी बिना खाए। अरे क्या करूँ छोटी, अभी कल मैंने 2 थप्पड़ लगाया था और बहुत डांटी थी, लेकिन तब भी उसकी आदत नहीं सुधर रही है, वैसे की वैसे है वो। अंजलि लो खाना खा लो। मेरी बेटी 1 घंटा से बोल रही है कि हमको भूख लगी है, खाना दे दो, लेकिन तुम्हारा तो खाना बनता ही नहीं है। दोगी तुम कहाँ से? अरे मन तो करता है ना कि तुम्हें खड़े खड़े फूंक दूं। ठीक है मामी जी, कल से थोड़ा और पहले बना लूंगी। यहाँ खड़ी होके हमको मत देखो, पानी जाके लाओ। हाँ मामी जा रही हूँ। अरे मामा आप लोग कब आए? अभी आया बेटा। अच्छा चलो मामा, आप लोग भी खाना खा लो। हाँ चलो भांजी, हम लोग साथ में खाएंगे। मामा की चिमची बहुत ना फड़फड़ाओ। हाँ नहीं तो हम लोग फड़ काट लेंगे तुम्हारा। बहुत फड़ करती हो मामा को देख के। मैं ये कह रहा था कि कजली तो हम लोगों की सर का बोझ हो गई है, अब उसको किसी न किसी तरह से इस घर से हटाना है। बड़े आए हो हटाने वाले, तब तो चले गए थे, वहाँ से लेके चले आए, आज हटाने वाले हुए हो। कैसे हटाओगे उसको? हम दोनों भाई सोच रहे हैं कि उसकी क्यों न शादी कर दिया जाए। आहा, उसकी शादी कर दिया जाए? रखे हो ना कमा के पैसा उसकी शादी करने के लिए? अरे नहीं भाभी, थोड़ा धीरे बोलो, अगर कजली को हर बात पता चल गया तो उसको बुरा लगेगा। अरे कौन सी ऐसी बात है कि उसको बुरा लगने वाली है? उस तिवारी की पुरवा में एक लड़का है, पागल, उसकी कोई शादी नहीं कर रहा है, ना तो उसको दान दहेज देना है न कुछ, सिर्फ उसकी शादी हो जाए बस वो सोच रहा है। अब कोई अपनी लड़की देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो हम दोनों भाई ने यही विचार किया कि क्यों ना अपनी कजली की शादी उसके साथ करवा देते हैं, ना तो कुछ देना ना लेना, मंदिर में शादी, काम खत्म।
अरे तब तो बहुत बढ़िया है जेठ जी, जितना जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी इसकी शादी करके यहाँ से हटा दो। आज हम लोग बात कर लेते हैं, अब कल ही ले जाके मंदिर में उसकी शादी करवा देते हैं। लेकिन हाँ, ये बात काजल को नहीं पता चलनी चाहिए। अरे कौन उससे जा रहा है बताने, कौन बताएगा? तो ठीक है, चलो ना भैया। तुम मेरे साथ रहोगी ना, इनको छोड़ के ना जाना कहीं। रहूंगी, क्या करूंगी, रहना ही है। मामा जी, मैंने क्या बिगाड़ा था आप लोगों का जो मेरी शादी इस पागल के साथ हो गई? और नहीं तो हम लोग क्या करते, तुम ही बताओ। क्या तुम्हारे माँ बाप हम लोगों को दान दहेज दे के गए थे क्या, जो मर गए हैं? अरे शुक्र मनाओ कि हम लोग कर दिए। अब जाओ जहाँ कर दिए हैं वहाँ अपना रहो अच्छे से। हम लोगों के जी का जंजाल छूटा। टिक्का लगा रहा, तो जाओ तो यहाँ से। ठीक है मामा जी, कोई बात नहीं है। चलो 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 चलो। चल रही हूँ, जान खाए हो। ठीक है मामा जी, मैं जा रही हूँ। अरे किसी तरह से उसको अपने घर से विदा किए, आज जाके दिल को एकदम ठंडक मिली है। आज तो हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत। अब रहेगी ना कहीं पेड़ पालों के नीचे, तब उसके समझ में आने वाला है। मैं तो वहाँ मामा के घर अटारी में रहती थी, महल में रहती थी, तब समझेगी बेचारी। अरे अब तो ऐसे ना बोलो, तुम्हारी भांजी है, जितना उसको बोल रही हो उतना तुम लोग अपने आप को गड्ढा में गिरा रही हो। अरे चलो चलो, तुम तो बड़े अच्छे हो ना, तुम गड्ढे में ना गिरो, हम लोगों को गिरने दो। तो ठीक, चलो आज कुछ अच्छा सा बनाया जाए और खाया जाए। वैसे जिज्जी ना, आज तो पूरी खाने का मन कर रहा है, खीर और पूरी। जब से मनहूस आई थी तब से मैंने खीर पूरी कभी खाया नहीं। अरे उसको कुछ बनाने का ढंग ही नहीं था, क्या वो खिलाती? अरे अब तो खाओ बना के। क्या वो मना की थी क्या? अरे बना के खा लेती, क्यों नहीं बना के खा रही थी? चलो जीजी, चलो हम लोग कुछ बना के खाया जाए। हाँ हाँ चलो छोटी। पता नहीं क्या भगवान, मैंने आपका बिगाड़ा था, क्यों मेरे साथ ही ऐसा खेल खेल रहे हो? बचपन में मेरे मम्मी पापा को छीन लिए आप, कभी मम्मी पापा का प्यार हमको मिला ही नहीं। मामी मामा के घर आए तो दोनों मामी हमको बहुत सताई है, बहुत। मेरे मामा लोग अच्छे थे, लेकिन पता नहीं क्यों इस पागल के साथ मेरी शादी कर दी है। क्या करूं मैं? घर द्वार तो अच्छा बना है, एकदम महल है, लेकिन आदमी अच्छा नहीं है, पागल है। अभी मेरी काजल देखेंगी तो एकदम खुश हो जाएंगी। काजल, मैं आ गया। अरे तुम कौन हो? तुम कौन हो? मेरे कमरे में घुसे चले आ रहे हो? यही होगा मेरे साथ, यही। पागल, मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरे ही साथ तुम्हारी शादी हुई है। मैं ही तुम्हारा पति हूँ। मैं तो पागल का नाटक बनाया था शादी करने के लिए, तुम्हारे मामा ने बोला था हमको। सच में मेरी शादी आपके साथ हुई है? हाँ काजल, क्यों इतना चौंक रही हो? देखो, मैं आज सुहाग रात में तुम्हारे लिए 1.5 लाख का हार लेके आया हूँ। देखो अपना कितना बड़ा महल है, बहुत पैसा है, बहुत। अरे मैं तो अपने मम्मी पापा का अकेला ही एक बेटा हूँ। मैं सुना हूँ काजल कि तुमको बहुत दुख मिला है बचपन से, बहुत। लेकिन अब पूरा का पूरा दुख भूल जाओ और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो मेरे साथ। जो हुआ है उसे पीछे छोड़ दो। सच में हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मेरे दोनों मामा कितने अच्छे हैं, मेरी दोनों मामी ही खराब हैं। उन्हीं लोगों के डर के मारे मेरे मामा ने मेरी शादी इस हालत में की है। हमको तो अपने दोनों मामा से धन्यवाद करना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, सुबह कर लेना। और लो ये हार देखो कैसा है। ये तो हार बहुत सुंदर है जी, बहुत। अब पुरानी बातें भूलो और चलो आराम से सो जाओ। भांजे की शादी करके दोनों मामी ने एक पागल के साथ बहुत जश्न मना रही थी, लेकिन सुबह होते ही जब फोन आया उन लोगों को पता चला कि वो तो बहुत बड़े परिवार में गई है। वो लड़का पागल नहीं था, वो बना पागल था, तो दोनों को हार्ट अटैक आ गया। इसे ही कहते हैं कि जो भगवान लिखते हैं होता वही है। किसी के सोचने से किसी का बुरा नहीं होता है। सोच हमेशा अच्छी रखनी चाहिए।